बलदेव जी क्या कहना चाहेंगे? आज आपको खुशी है जो 1.5 महीने से आप लगातार सेलिब्रेशन में साथ देते हैं और हंगर स्ट्राइक जो है खुशी है? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡੁੱਗਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਆਈਆਂ ਲਿਸਟ ਰੋਲ ਬੈਕ ਅਸਵਾਰਾ ਪਾਸੀ ਦੇ ਫਰੇਮ ਹੋਣੀ ਹੈ और ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ जिस तरह कोशिश पाई है बिल्कुल इंक्वायरी करनी उस लिस्ट जो बाहर होने वो भी मंत्री साहब ने आख्या पूरी वेरिफिकेशन हो लिस्ट पूरी वेरिफिकेशन के बाद जो बंदा गलत पाया गया उसे उस लिस्ट जो बाहर कट गए। ये अज जी कामयाबी है रंजोत ने संघर्ष किया साढ़े भरा ने संघर्ष किया ये उसकी कामयाबी है डुग्गर समाज की कामयाबी है। सारे तो पहले मैं अपने डुग्गर समाज का बड़ा धन्नवादी हाँ। सारे लोगों साढ़े सुनील जी लीडर ऑफ अपोजिशन उन्हें भी मोमेंट दिता उहदे बाद साडा डेलीगेशन इतिहास नरेंद्र सिंह ने लीड किया उहदे कन्ने साढ़े अरविंद गुप्ता जी साढ़े युद्धवीर सेठी सुरेंद्र भगत वो भी इत्थे आए साढ़े जोरावर सिंह होर भी आए। तो तुम दसो साढ़े कन्ने भाई गिली भाजी साढ़े काके भाजी दिलावर सिंह जो रायपुर साहब हैप्पी राइनो ने सारी संगत ने इसकी बड़ी जड़ी सपोर्ट किया। मैं उनका भी धन्नवादी हाँ जिन्हें फेसबुक पर सपोर्ट किया। मैं उनका भी बड़ा धन्नवादी हाँ जिन्हें सू अपोज किया। सारे सू सपोर्ट की डुग्गर समाज के हर एक बंदे सपोर्ट की जो क्रेडिट है ये क्रेडिट है डुग्गर समाज की है कुछ क्रेडिट नहीं है डुग्गर समाज की क्रेडिट है जितने भाईचारे ने यह भरा थोड़ा से बैठे रहा लोग ही पूरी सपोर्ट करते हैं। सानू कोई पानी दिया रहा अर्श और सनराइज इन्हें पानी सेवा की जिन्हें भी संघर्ष चलिया इन्हें पानी सेवा की थी। साढ़े सिटी किंग वाले काका उन्हें सानू रोटी लगा की थी IRSU विक्रम सिंह बनाल ने उन्हें पानी भी दिता फ्रूट भी दिता सब कुछ किया। साढ़े गिल्ली पाली साढ़े काके दिलावर सिंह ने उन्हें भी सारे रोटी बताई। मैं सारे बड़ा धन्नवादी हाँ। सारा संघर्ष हले 75% होया सारा संघर्ष 75% होया हले 25% बाकी है। टूटी गई लेकिन क्या अनशन बच्चे जो अगर बच्चे थोड़े मत बने ये जड़ियां डिमांडा साड़ी इन्हें मनियन अगर ये भी इन्हें कोई कुताई की संघर्ष द्वारा शुरू हो बलदेव सिंह छाना पछाना नहीं निकलो इनके बच्चे कने नहीं पूरी उम्मीद है। मैं सतीश जी का बड़ा धन्नवादी हाँ। सतीश जी ने एक स्टैंड लिया लिस्ट नहीं निकली है मुझे लगता है इस स्टैंड कने सतीश जी मिनिस्ट्री भी जा सकती है। डुग्गर समाज सतीश जी ने खलोता मैं तुझे आखा डुग्गर समाज सतीश जी ने खलोता जिन्हें स्टैंड सतीश ने लिया मैं कहा कोई मंत्री नहीं ले सकता। मैं उसका धन्यवाद करना सतीश जी का भी कि उन्हें अपनी मिनिस्ट्री ना दिखे इन बच्चे साड़ लिया। उन्हें क्या जेडे बच्चे सही हम लिस्ट लगन चाहे वो कश्मीर के चाहे वो जम्मू के जी सारी डिमांड आई रंजोत ने डिमांड की पूरी लेकिन सीबीआई इंक्वायरी करनी एसडी साहब ने नुसरत कुल की ट्रांसफर होनी एसडी साहब ने मैं एसडी साहब भी आखना कि नुसरत कुल की ट्रांसफर करो तू और सीबीआई इंक्वायरी भी होनी चाहिए इस मतलब सीबीआई इंक्वायरी भी होनी चाहिए। थोड़े मत मीडिया बंदे का भी बड़ा मैं कुछ गुजारा सनराइज साढ़े आशीष कोहली और डुगरा पत्रकार साढ़े विशाल भाई साहब जम्मू साढ़ा जम्मू संवाद साड़ी रत्ती साड़ी सोनाली जम्मू व्यू उन्हें तुम 2000 रुपये भी दिता हमें चेता उन्हें 2000 रुपये दिता। मैं उनका बड़ा धन्नवादी हाँ। सारे मीडिया धन्नवादी हाँ। साढ़े ग्रेटर जम्मू पंकज और इन्हें इनका भी बड़ा धन्नवादी हाँ। मीडिया बंधु मीडिया करनी है एजुकेशन की जान मिली लोग सारे जने जुड़े लोग जेड़े नहीं आए उनका भी धन्यवाद करने जेड़े आए उन्हें दिला और बाबे वाली माता का आशीर्वाद साढ़े कन्नै वाहिगुरू का आशीर्वाद साढ़े कन्नै महाराज साहब का भी आशीर्वाद साढ़े कन्नै अज साढ़े भरा की फतेह मिली है। साढ़े भरा की जंग जारी रहे जिन तक नुसरत कोई ट्रांसफर नहीं होगा और जिन्ने तक सीबीआई इंक्वायरी जंग जारी रहो साड़ी। रंजोत जी कितनी खुशी है जिस हंगर स्ट्राइक पे आप बैठे थे जिस हेजिटेशन के लिए आप बैठे थे आज कहीं ना कहीं लगता है 75% जो है वो पूरी हुई है। पहले ना जो आज हमारी जीत हुई है उसके लिए पहले भारत माता की मैं इस मीडिया के माध्यम से इस जो मुहिम जो मैं और मेरे ग्रुप ने स्टार्ट की थी सबसे पहले मैं बार एसोसिएशन का थैंक्स करता हूँ बलदेव जी का सुनील शेट्टी सर का जिन्होंने इसमें साथ दिया। हमारे दिलावर सिंह जी का युवा राज्य सभा के प्रधान IURF के विक्रमजीत सिंह के प्रधान गिनी भैया
काका भैया, सिख नौजवान सभा कश्मीर, सिख नौजवान सभा जम्मू और भिन्न भिन्न प्रकार की एनजीओ और सिविल सोसाइटी हैं और हमारे डीजीपीसी के बलविंदर सिंह आठिया, इन सभी संस्थाओं का जिन्होंने इस मुहिम को बढ़ चढ़कर अपना साथ और जो हमारी वॉर थी स्पोर्ट्स माफिया के अगेंस्ट, जो माफिया ने पिछले 5-6 साल से जिन्होंने इतना इरेगुलरिटीज पैदा कर दी थी कि स्पोर्ट्समैन का जीना मुश्किल हो गया था। आज उस वॉर में हमने 80% जीत हासिल की है। अब जो सबसे बड़ी डिमांड थी, जो हमारे जम्मू कश्मीर का फ्यूचर जिस पे डिपेंड था, वो थी पॉलिसी रिफ्रेम। वो पॉलिसी रिफ्रेम के लिए इन्होंने मान ली है। जो लिस्ट थी जिसमें सबसे ज़्यादा धांधली थी, उस लिस्ट में इन्वेस्टिगेशन और एसीबी की इन्वेस्टिगेशन आ चुकी है। सिर्फ एक डिमांड जो हमारी नहीं मानी गई है, वो है अभी नुसरत गुल की ट्रांसफ़र। अब मैं आपके मीडिया के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं, वॉर अगेंस्ट स्पोर्ट्स माफिया की जंग अभी रुकी नहीं है, ये जंग जारी रहेगी। ये सिर्फ हमारे माननीय सतीश शर्मा जी जिन्होंने हमारी मांगों को पूरा किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा हूँ। मगर एलजी साहब जिन्होंने नुसरत गुल को 6 साल से ट्रांसफ़र नहीं किया, अभी भी उनके खिलाफ ये जंग जारी रहेगी और ये जंग हर उस बंदे के खिलाफ और हर उस बंदे को वार्न कर देता हूँ जो स्पोर्ट्स माफिया की तरह, दीमक की तरह स्पोर्ट्समैन को खा रहे थे। अब हर वो स्पोर्ट्स पर्सन के हक की बात इस वॉर अगेंस्ट स्पोर्ट्स माफिया के अंडर होगी। और इसके बाद मैं सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सारे मीडिया कर्मियों ने हमारा बढ़ चढ़ के साथ दिया और आज जम्मू की मीडिया ने साबित कर दिया कि मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और मैं कहता हूँ मेरी जीत का, ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, ये जीत का श्रेय मैं सारी मीडिया को देता हूँ। वो हमारी आवाज़ बनकर इन गूंगे बहरों के आगे पहुँचाई और हमारे जो साथी रहे हैं, चाहे बार एसोसिएशन हो, युवा राजपूत सभा हो, सिख नौजवान सभा हो, चाहे IURF हो, DGPC हो, इन सभी सभाओं का और सभी सोशल जो पार्टीज़ हैं उनका और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कोई सारा कुछ आई थी, हमें समर्थन दिया था, उन सभी का इस मीडिया के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। और मैं उनको आश्वासन भी दिलाता हूं कि आगे भी आने वाले समय भी इसी तरह हम जम्मू के लिए काम करेंगे, जम्मू कश्मीर के लिए काम करेंगे और बेटरमेंट ऑफ द स्पोर्ट्स के लिए काम करेंगे। और मैं जाते जाते इन लफ्ज़ों से एक ही सब आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप नहीं होते शायद ये जंग नहीं जीती जाती। और मैं स्पेशली नवाबाद SHO का भी शुक्रगुजार हूँ, विकास हंस जी का, जिन्होंने हमें इधर कोई कमी पेशी नहीं आने दी और हमारे प्रोटेस्ट को कामयाब किया। और मैं अपनी टीम की तरफ से पूरे जम्मू जो समाज है, चाहे उसमें सिख बिरादरी आती है, चाहे क्रिश्चियन बिरादरी आती है, चाहे हिंदू बिरादरी आती है, आज सही सेकुलरिज्म का जो संदेश है जम्मू ने आज सभी को दिया। और मैं वादा करता हूँ अब करप्शन के खिलाफ ये जंग जारी रहेगी। ये अभी जंग रुकी नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट फेज कंप्लीट हुआ। शुक्रिया। दिलावर जी क्या कुछ कहेंगे? आज कहीं ना कहीं रणजोत जी की और पूरी टीम की जीत हुई है, दुकर समाज की जीत हुई है, जिन्होंने आज बढ़ चढ़ के इस एजिटेशन में साथ दिया था। अल्लाह करो यार माइक सारे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह जी की जो सिपाही जहाँ पे आपके लिए मेरे खड़े हैं, उन्होंने कहा था चिड़िया नाल के बाज लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। आज हमारे भाई रणजोत ने वो कर दिखाया है। अकेला बंदा
पूरे स्पोर्ट्समैनों की लड़ाई लड़ रहा था। बड़े स्पोर्ट्समैन ऐसे भी थे जिनका लिस्ट में नाम था, वो घर घर जाके अपनी सफाइयां दे रहे थे और मीडिया के सामने नहीं आ रहे थे। वो हमारे थ्रू चाहते हैं कि हम रणजोत की ये जंग खत्म करें। पर आज जो कहते देर आए दुरुस्त आए, अगर आज टी शर्मा जी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने स्पोर्ट्समैन की बात सुनी है, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप जागे। अगर आप ऐसे ही जागे रहे अपने जम्मू कश्मीर के डोगरों के लिए, तो जम्मू कश्मीर आपके साथ खड़ा है। और अगर आप उस सरकार में बैठ के आप उन सरकारों की बात करेंगे, आप जम्मू वालों को अनदेखा करेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर ये जिस तरह से फर्स्ट फेज है, अगर फर्स्ट फेज में अभी युवा राजपूत सभा इनको ये आश्वासन देती है रणजोत जी को कि आप जिस तरह से आगे आदेश देंगे, आपका फर्स्ट फेज खत्म हुआ है, इसमें आपको 75% इंसाफ मिला है, 80 मिला है। हमारे भाई को जो चाहते थे, अगर इनकी डिमांड पूरी हुई है तो युवा राजपूत सभा इनका वेलकम करती है। टी शर्मा जी का भी वेलकम करती है। अगर बच्चों को इंसाफ देने की लड़ाई आगे सही तरीके से जिस तरह उन्होंने बोला है, उन्होंने डिमांडें रिटर्न में दी हैं, जो रिटर्न में उसका जवाब आया है। अगर हमारे स्पोर्ट्स पर्सन खुश है तो हमारा पूरा डोगरा समाज खुश है, सारा जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं। मैं आप सब लोगों से यही बात बार बार कहता हूँ कि जैसे लड़ाई एक होके आप लड़ सकते हो, वो आप बढ़ के नहीं लड़ सकते। और ये बात रंजोत एडवोकेट रंजोत ने, हमारे भाई ने ये साबित कर दी है कि जब बंदा कहते हैं मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। ये ठान के बैठा था कि मैं जब तक तब उठूंगा जहां से जब तक चाहे इसके साथ लोग कम आए, चाहे लोगों को रोका गया। बड़े ऐसे लोग थे जो यहाँ पे लोगों को आने के लिए मना कर रहे थे कि रंजोत के साथ नहीं आइए, स्पोर्ट्स पर्सन के साथ मत बैठे, ये इनका जो धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं ये गलत है। बड़ी बड़ी ये लड़ाई किसी आम आदमी के साथ नहीं थी, ये पूरी सरकार के साथ थी, जो मौजूदा सरकार है। और आपको पता ही है कि सरकार के खिलाफ लड़ाई वही लड़ सकता है जो साफ होता है, जिसका करैक्टर साफ होता है, जिसका मोटिव साफ होता है, कि वो लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं अपने रणजोत भाई को कि इसने अकेले बंदे ने इतना दम रखा और अकेले बंदे ने इंसाफ लेके दिखाया है, सरकार से इंसाफ छीन के बताया है। अभी पूरा इंसाफ नहीं मिला है, अभी आने वाले टाइम में पता चलेगा क्या जो शर्तें इन्होंने बताई थी, जो ये मान के गए हैं, क्या उस पर ये पूरा उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, ये बाद की बात है। पर आज कहीं ना कहीं सरकार ने घुटने टेके हैं हमारे भाई रणजोत के आगे। और अगर जो आप हमारे आश्वासन देके जा रहे हैं, अगर उसमें कोई भी आपने कानामुनी की, आपने अनदेखी की, तो ये लड़ाई सेकंड फेज में फिर जारी होगी। और अगली बार जब ये जारी होगी तो सिर्फ स्पोर्ट्समैन नहीं, जैसे भाई ने बोला है, ये लड़ाई स्पोर्ट्समैन की कम थी पर करप्शन की ज्यादा थी। कि जो लोग पैसे देके मेडल खरीद के अंदर आए थे, जो लोग 10th पास 12th पास गस्टर पोस्ट पे बैठे थे, ये उन लोगों की लड़ाई थी, अपने स्वाभिमान की लड़ाई थी, अपने हकों की लड़ाई थी, जम्मू के डोगरों की लड़ाई थी। और आज उसमें हमारे भाई ने जो जीत हासिल की है, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के डोगरों को, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों को, सब जाति के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मैं हमारे जिस प्रतिभा के सामने हम खड़े हैं, महाराजा हरि सिंह जी के, आज कहीं ना कहीं इंसाफ हमें फिर से यहाँ से ही मिला है। अगर हमें इंसाफ चाहिए तो महाराजा साहब को हमेशा याद रखेंगे। आज महाराजा की प्रतिमा के सामने रंजोत वाला भाई रंजोत सरकार से लड़कर इंसाफ छीन के लाया है। और ऐसे नौजवानों को पूरा जम्मू कश्मीर सल्यूट करता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, ये मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ये ठान के बैठा था, तब उठूंगा जब इंसाफ मिलेगा बच्चों को। ना तो इसको जॉब मिलनी थी, ना इसकी कोई अपनी लड़ाई थी, पर ये जम्मू के डोगरों के लिए बैठा, किसी धर्म के लिए नहीं बैठा, किसी जाति के लिए नहीं बैठा, पूरे समाज के लिए बैठा, पूरे डुग्गर समाज के लिए बैठा। और ऐसे नौजवानों का हौसला बुलंद करने के लिए युवा राजपूत सभा जम्मू का डोगरा हर एक संस्था, IURF, राजपूत एकता मंच, ऑयल टैंकर यूनियन, ट्रांसपोर्ट वाले, सिख समाज के जो लोग, सारे सब सिविल सोसाइटी के लोग
हमारे चैम्बर के सिख नौजवान सभा, हमारे चैम्बर के अरुण जी, बार एसोसिएशन, बलदेव जी, खासकर बलदेव जी का बड़ा बड़ा शुक्रिया, जो इनके साथ दिन रात इनके साथ बैठकर उन्होंने हार नहीं मानी और ना ही हार मानने दी। कहते जो सपोर्टर होते हैं ना वो वोटर से बड़े होते हैं। वोटर तो सिर्फ अपना एक वोट डाल के चला जाता है, और जो सपोर्टर होता है वो 20 जगह फोन करता है, 50 जगह फोन करता है। इसलिए मैं जो इनके साथ बैठे थे उनका तो शुक्रिया है ही है, उन्होंने दम रखा, और जिन्होंने इनको सपोर्ट्स की है मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट NGO से है, चाहे वो सोशल वर्कर्स है, चाहे वो समाज के प्रधान है, चाहे वो बरादरियों के प्रधान है, सबका तहे दिल से हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया कि आज की जो ये जंग हमारा भाई रणजोत जीता है, इसके लिए पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई। रणजोत जी, आप संतुष्ट का क्या बातचीत हुई, क्या जो आपकी डिमांडें थी वो पूरी हो गई है? हमारी तो बिल्कुल तस्वीरें जो है और मैं आके मीडिया के माध्यम से सभी सिविल सोसाइटी का शुक्रगुजार हूँ, चाहे दिलावर सिंह जी हों, चाहे हमारे हरसी सिंह जी हो, सिख नौजवान सभा हो, IMT सिंह जी हो, बार एसोसिएशन हो, मनदीप कौर जी हो, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। इन्होंने हमें समर्थन किया और मैं सभी सोसाइटियों को बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। ये मेरी जीत है, ये पूरे जम्मू के खिलाड़ियों की जीत है और मेरी टीम की जीत है ये, और पूरे जम्मू के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके फ्यूचर की जीत है और ये सच्चाई की जीत है, सत्यमेव जयते। भैया पाओ सरकार उसमें क्या कुछ कहा गया है? जो रिटर्न ऑर्डर दिया गया उसमें जो हमारी मांग थी पॉलिसी रिफ्रेम की, जो लिस्ट निकाली गई थी उसमें स्टे और इंक्वायरी इनिशिएट कर दी, साथ में ACB की इंक्वायरी इनिशिएट होगी। जी जी, क्या कहना चाहेंगे सर? जम्मू के लोगों को खासतौर पे हमारे और उससे ऊपर सबसे पहले एडवोकेट रणजोत सिंह को, जिन्होंने इतनी बड़ा ये जो सामाजिक काम था, लोगों के हक की लड़ाई, जिसमें खासतौर पे इतनी बड़ी स्पोर्ट्स काउंसिल में हो रही गांधियों को जो रणजोत सिंह ने 16 दिन पे बैठ के इस चीज को लोगों तक पहुंचाया, जम्मू कश्मीर के हर घर घर तक पहुंचाया। हमारी ट्रांसपोर्ट बचाने को जो साथ दिया, आज हम कामयाब हुए। आज सरकार ने आश्वासन दिया हमें, और मुझे बात बड़ी खुशी है। इतना भी मैं कह दूँ आपके मीडिया से, ये अभी लड़ाई बंद नहीं हुई है, ये लड़ाई चलेगी, तब तक चलेगी कहीं ना कहीं जब तक जम्मू में काफी दिनों के बाद इतना बड़ा आंदोलन देखने को मिला। मुझे लगता है आने वाले दिनों में जो आगे हमारे साथ मिलकर होते रहे, डिस्पैरिटी होती रही, उसके उपलक्ष्य में भी हम बहुत बड़ा एक प्रोग्राम करने जाएंगे। और पर्सन की जीत हुई है, कितनी खुशी है और क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने कैसा काम किया, खासकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा जी ने? जितनी हमारी सभाएं वो सब इकट्ठी हैं, जम्मू यूनाइट है, और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको इस चीज पर सोचना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है दिलावर जी, आज बिलावल स्पोर्ट्स पर्सन की जीत हुई है, कितनी खुशी है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन की जीत तो हुई है, पर कहीं ना कहीं डोगरा समाज की जीत हुई है, हर उस नौजवान की जीत हुई है जो देश का भविष्य ऊपर लेना चाहता है, जो हिंदुस्तान का झंडा पूरे वर्ल्ड में फहराना चाहता है। आज हर उस नौजवान की, हर उस बहनों की, ये बहनें वो बहनें हैं जो जब से हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी, पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, जो सुबह से लेके रात को 9 बजे तक यहाँ बैठती हैं, आज इन सब की जीत है। जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस संघर्ष की लड़ाई लड़ी है, अपने जद्दोजहद कर कर अपने हक मांगने की बजाय छीन के लिए हैं। सरकार के गले से ये इन्होंने गला दबोच के, मैं कह सकता हूँ कि सरकार मजबूर हो गई। अगर सरकार अपनी मर्जी से इतना कुछ आज कर सकती है तो सरकार पहले भी कर सकती थी। इतने इन बच्चियों को यहाँ पे नहीं बैठने देना चाहिए था। ये बच्चियाँ जैसे हमारी बच्ची हैं, वैसे आपकी भी बच्ची हैं। तो अगर आपकी बच्चियाँ कभी रोड पे ऐसे बैठती तो क्या आप इतना टाइम लगाते? अगर आज आए हैं
तो आप पहले भी आ सकते थे। देर आए दुरुस्त आए। सतीश शर्मा जी ने अगर बच्चे सारे सहमत हैं, ये इन स्पोर्ट्समैन बच्चों का जो मुद्दा था, ये युवा रायपुर सभा इन्हें सपोर्ट कर रही थी, लीड नहीं कर रही थी। अगर बच्चे खुश हैं, बच्चे सेटिस्फाई हैं, तो युवा रायपुर सभा, जम्मू का डोगरा, हमारी जितनी भी संस्थाएं हैं, IURF, रायपुर एकता मंच, करनी, सेना, सारे ही खुश हैं, क्योंकि बच्चों की खुशी में ही बच्चों की डिमांड पूरी होनी चाहिए थी। यही मेन मोटिव था। अगर बच्चों की जो इन्होंने जो रिटर्न में जो लिख कर दिया है, अगर उस पर ये 1% भी आगे पीछे होते हैं, कहीं भी उन बातों को इग्नोर मारते हैं, जहां उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो जैसे रणजोत जी ने कहा है, ये फेज 1 था, फेज 2 भी स्टार्ट हो सकता है, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो मैं सतीश शर्मा जी को भी कहना चाहता हूं कि आप जम्मू के रहने वाले हैं, जम्मू के लोकल डोगरा हैं, आप फौजी के बेटे हैं, फौजी देश के लिए शहीद हो जाता है, आप अपने लोगों के लिए खड़े हो जाएं, अपने लोगों के बीच रहें। सरकारें आती जाती रहेंगी, कुर्सियां बनती टूटती रहेंगी, पर जब तक लोग, ये वही लोग हैं जो सरकार बनाते हैं, ये वही लोग हैं जो कुर्सी दिलाते हैं, ये वही लोग हैं जो राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। ये जनता है, ये प्रजा है, ये महाराजा हरि सिंह जी की सेना है, जम्मू कश्मीर के डोगरा। और महाराजा साहब का एक ही बात था, जस्टिस। और महाराजा हरि सिंह जी के सामने जब जो इन्होंने अनशन पे बैठे थे, जब इन्होंने भूख हड़ताल की थी, हंगर स्ट्राइक की थी, और आज इनको अगर जस्टिस मिला है, तो वहां पे हमारे सामने लिखा है, आई हैव नो रिलीजन, माई रिलीजन इज जस्टिस। तो आज स्पोर्ट्समैनों को अगर जस्टिस मिला है, तो कहीं ना कहीं महाराजा साहब का भी आशीर्वाद हमें मिला है। तो इसलिए जब भी जम्मू पे एक बच्चे पे मुसीबत आए, चाहे पूरे गांव पे मुसीबत आए, पूरा जम्मू का पूरा एरिया एक कॉल पे बंद हो जाना चाहिए, एक कॉल पे खुल जाना चाहिए, एक कॉल पे इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए अगर आप सारे इकट्ठे रहेंगे, फिर मुद्दा वो चाहे स्पोर्ट्समैन का हो, चाहे यूनिवर्सिटी का हो, चाहे एम्स का हो, चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर कोई मुद्दा हो, जब तक आप एक हैं, तब तक आपका कोई मुद्दा, ऐसी सरकार कोई बनी ही नहीं जो आपका मुद्दा ना माने, आपकी डिमांड नहीं माने। इसलिए आपको एक रहना बहुत जरूरी है। और ये एकता का जो मिसाल यहाँ पे आज हमारे सब भाइयों ने दी है, जितने भी यहाँ पे सारे संगठन आए हैं, जितने भी यहाँ पे राजनीतिक पार्टियां आई हैं, हमारे LOP साहब ने, उनका भी वेलकम करते हैं, हमारे अरविंद गुप्ता जी, हमारे सेठी साहब, हमारे रंधावा साहब, जो लोग यहाँ पे आए, हालांकि 4-5 आए थे, अगर कभी 29 के 29 यहाँ पे आके खड़े होते, तो आज जो 75% इंसाफ मिला है वो 101% हो जाता। अगर हमारे विधायक हमारे लोगों के द्वारा चुने हुए हमारे लोगों के साथ खड़े होते, तो आज फेज 2 की बारी ही नहीं आती। आज वो फेज 2 की बारी इसलिए आई है कि हमारे लोग हमारे साथ कम खड़े थे, और जब नेक्स्ट कोई बात आएगी जम्मू के लोगों की, आप सिंगल बंदे के लिए मत आए, जब कॉमन मुद्दा कोई आता है, जब जम्मू के डोगरों की बात होती है, जब अपनी बहनों की बात होती है, तब अपनी राजनीतिक पार्टियां घर पे छोड़ दो, अपने ओहदे पद घर पे छोड़ दो, आप एक डोगरा बनकर अपने डोगरों के साथ खड़े होंगे, तो डोगरा कभी भी, डोगरे की आवाज दबाई नहीं जाएगी, कभी भी डोगरे के साथ बेइंसाफ नहीं होगा, कभी भी महाराजा हरि सिंह जी की जो सेना है, जो प्रजा है, उनके साथ भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि भेदभाव करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने महाराजा हरि सिंह साहब को यहाँ से देश निकाला दिया था। और आज वो जो डोगरों की जीत हुई है, जो डोगरों ने अपने हक लिए हैं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, सारे डोगरा समाज को, सारे सिविल सोसाइटी के लोग, सारी NGO और सारे धर्मों के जितने भी प्रेसिडेंट यहाँ पे आए थे, उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये जीत डोगरा समाज की जीत है, ना कि स्पोर्ट्स पर्सन की। उनको तो इनका हक मिलना था, पर जीत ये पूरे समाज की है, पूरे लोगों की है, पूरे डोगरों की है। जय हिंद, जय भारत।